गर्मी का दिन था। रोज की तरह आज भी मानसी अकेले ही स्कूल से घर तक का सफर तय कर रही थी। मानसी ने सफेद रंग की स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि बिल्कुल पसीने से बिल्कुल भीगी हुई थी। मोहल्ले के लोगों की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि मानसी बहुत खूबसूरत लड़की थी। मानसी की उम्र तो सिर्फ 17 साल ही थी, पर दिखने में वो 23 से 24 साल की लड़की की तरह लगती थी। खैर, जैसे तैसे दूसरों की नज़रों से बचते हुए मानसी अपने घर पहुंची। मानसी की माँ किचन में मानसी के लिए खाना बना रही थी। पापा ड्यूटी पर गए थे। मानसी के पिता बिजली विभाग में नौकरी करते थे। आज मानसी की 11वीं कक्षा का आखिरी एग्जाम था और अब मानसी की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। अगले दिन दोपहर का समय था। मानसी अपने कमरे में टीवी देख रही थी और आज रविवार भी था, जिस वजह से पापा भी आज ड्यूटी पर नहीं गए थे। अचानक से मानसी के पापा के फ़ोन पर एक फ़ोन आया और जब मानसी के पिताजी ने फ़ोन उठाया और बोले, "कौन?" तब उधर से आवाज़ आई, "अरे जीजा जी, पहचाना नहीं? ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि मानसी के मामा जी का था।" मानसी के मामा जी उसकी माँ से 9 साल छोटे थे। उन्होंने मानसी की माँ से बात की तो बोले, "दीदी, इतने साल हो गए और अभी तक आप घर नहीं आई हो। इस बार गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। अब कोई बहाना मत बनाना। और मानसी कैसी है? उसे तो मैंने बचपन में ही देखा था। अब तो वो बड़ी हो गई होगी। इस बार गर्मी की छुट्टियों में उसे मेरे घर आना ही होगा।" मानसी की माँ बोली, "नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल तुम्हारे जीजा जी को ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलेगी।" तब मानसी के मामा बोलते हैं, "कोई बात नहीं। अगर आप दोनों नहीं आ सकते तो आप मानसी को तो भेज सकते हैं ना।" मानसी के मामा का घर सिर्फ 90 किलोमीटर की ही दूरी पर था, इसलिए उन्होंने बोला, "आप मानसी को बस में बिठा दीजिएगा। मैं बस स्टैंड पर जाकर मानसी को अपनी बाइक से रिसीव कर लूँगा।" मानसी की माँ ने बोला, "अरे बाबा, ठीक है, पर मैं ये मानसी से पूछ लूँ कि वो मामा के घर जाना चाहती है या नहीं।" फ़ोन रखने के बाद मानसी की माँ कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि मानसी चादर ओढ़कर मोबाइल में कुछ देख रही थी। और जब माँ ने चादर हटाई तो वो चौंक गई और पूछी, "क्या हुआ? माँ, क्या बात है? आप अचानक से मेरे कमरे में, कोई काम है क्या?" मानसी की माँ ने बताया कि उसकी माँ ने फ़ोन किया था और वो उन सभी लोगों को अपने घर बुलाने की ज़िद कर रहे थे। मैंने मना किया तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं आ सकती तो आप मानसी को ही मेरे पास भेज दीजिए। ये बात सुनते ही मानसी कहती है, "मैंने मामा को बचपन में देखा था और अभी मुझे याद भी नहीं कि मेरे मामा दिखते कैसे हैं।" तो मानसी की माँ कहती है, "बेटा, तू घबरा मत। तेरे मामा इतनी ज़िद कर रहे हैं तो मैं तुझे इस बार ज़रूर भेजूंगी। पिछली बार भी उन्होंने मुझसे कहा था कि मानसी को भेज दो, पर मैंने ही बहाना बना दिया था। और अगर इस बार भी मैंने अगर तुझे भेजने से इनकार कर दिया तो मेरा भाई क्या सोचेगा? वैसे भी तेरे नानी और नाना नहीं हैं। मेरे मायके में सिर्फ एक मेरा भाई ही है। आज रात में तू अपने सारे कपड़े पैक कर ले और कल सुबह तेरे पापा तुझे बस में लेकर बिठा देंगे। अब जब तू वहां पहुंच जाएगी तो तेरे मामा तुझे बस स्टैंड पर आकर रिसीव कर लेंगे।" मानसी अपनी माँ से बोलती है, "ठीक है", और अपने सारे कपड़े पैक करने लगती है। अगली सुबह मानसी के पापा उसे बस में बिठाकर अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। कुछ ही घंटों में मानसी अपने मामा के शहर पहुंच जाती है। सारे यात्री बस से उतर जाते हैं और मानसी भी उसी बस स्टैंड पर खड़ी होकर ये सोचती है कि मामा को तो मैंने बचपन में ही देखा था। अब मुझे उनकी शक्ल भी अच्छे से याद नहीं। मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? तभी सामने से एक जवान मर्द आता है और मानसी के कंधे पे हाथ रखकर बोलता है, "अरे बेटा, कितनी बड़ी हो गई हो?" मानसी हैरान हो जाती है और पूछती है, "अरे भाई, आप हैं कौन? और आप मुझे ऐसे छूकर बात क्यों कर रहे हैं?" तब वो बोलते हैं, "अरे बेटा, पहचाना नहीं? मैं तेरा मामा।" ये बात सुनकर मानसी हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है, "अरे, मेरे मामा इतने जवान और हैंडसम कैसे हो सकते हैं?" तो वो कहती है, "और मामा जी नमस्ते, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। आपने अपने आप को इतना फिट जो कर रखा है, कोई भी आपको देखकर ये नहीं कहेगा कि आप मेरे मामा हो।" मानसी के मामा कहते हैं, "अरे मानसी, सारी बातें क्या यहीं कर लोगी? घर नहीं चलना? क्या घर में तुम्हारी मामी ने तुम्हारे लिए पकवान बनाकर रखे हैं?" मानसी ने एक ही बैग लिया था और वो अपने मामा के साथ बाइक पर बैठ गई।
मानसी के मामा के मोहल्ले की सड़कें ठीक नहीं थीं, इसलिए गड्ढे ज़्यादा होने के कारण मामा को गाड़ी पर ब्रेक लगा लगा कर गाड़ी चलानी पड़ रही थी। मानसी अब बड़ी हो चुकी थी और हर लड़कियों की तरह उसकी खूबसूरती भी अब साफ साफ उसके कपड़ों पर से पता चल रही थी। और जब हच के गड्ढे पड़ रहे थे तो मानसी का टकराव ना चाहते हुए भी उसके मामा की पीठ से हो रहा था, जिस वजह से उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। पर उसने गौर किया कि उसके मामा जानबूझकर भी गाड़ी का ब्रेक लगा रहे थे। मामी ने भी उसका खूब अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने कहा, किसी परी से कम नहीं लग रही हो बेटा, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। तो मानसी अपनी मामी से बोलती है, अरे मामी, अभी मेरी उम्र सिर्फ 17 साल है और आप शादी की बात कर रही हो, और आप सारी बातें यहीं करेंगी कि घर के अंदर भी बुलाएंगी। मानसी अपने मामा के घर पहुंचकर बहुत खुश हुई और अपने बैग में से कपड़े निकालकर फ्रेश होने बाथरूम में चली जाती है। नहाकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है तो देखती है कि मामा और मामी उसका डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे थे। खाना खाते वक्त मानसी ने अपनी मामी से कहा, सजावट के लिए बहुत धन्यवाद मामी जी। तब उसकी मामी बोलती हैं, धन्यवाद मुझे नहीं बल्कि अपने मामा जी को बोलो। ये सारा इंतज़ाम तुम्हारे आने से पहले उन्होंने ही किए थे और उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ भी रखा है और अभी तक मुझे भी नहीं दिखाया है। ये सुनकर मानसी को थोड़ा शक होता है, पर वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। खाना खाने के बाद मानसी अपने कमरे में चली जाती है। मानसी के मोबाइल पर उसकी माँ का फ़ोन आता है। तब मानसी अपनी माँ को बताती है कि मैं मामा के पास आकर बहुत खुश हूँ, और फ़ोन पर बात करने के बाद वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है। लेटते हुए कब मानसी की आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रात के 2 बज रहे थे तो मानसी को प्यास लगी, इसलिए वो पानी पीने के लिए उठी तो उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे उसे लगा कि उस पर कोई नज़र रख रहा हो। जैसे ही उसकी आंख खुली वो तुरंत भाग गया। मानसी ने कमरे के बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। मानसी सोचने लगी कि ये शायद उसका वहम होगा और वो कमरे में जाकर सो गई। सुबह उठी तो उसने देखा कि मामा जी उसके माथे पर हाथ रखकर सहला रहे थे। अचानक से उसकी आंख खुली तो मानसी चौंक गई और बोली, मामा, इतनी सुबह सुबह आप मेरे कमरे में, कहिए क्या बात है। मामा बोले, बेटा कुछ नहीं, और ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। अब मानसी को आए हुए 1 हफ्ता हो गया था और इस 1 हफ्ते में मानसी ने अपने मामा की हरकतों पर कई बार गौर किया। जैसे जब वो किचन में अपनी मामी के साथ खाना बनवाती तो वो उसके पीछे आकर उसे छूने की कोशिश करते और खाना खाते समय उसे घूर घूर कर देखते। अब मानसी को अपने मामा की हरकतों पर बहुत गुस्सा आने लगा था। पर एक दिन हद तो तब हो गई जब मानसी अपने कमरे में लेटी मोबाइल चला रही थी और पीछे से धीरे से मामा जी ने आकर उसकी आंखों पर अपने दोनों हाथों को रख दिया और बोले, पहचानो कौन। तो मानसी ने गुस्से में हाथ हटाते हुए बोला, मामा जी, अब मुझसे ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और मुझे अब घर जाना है। तो मानसी के मामा जी ने बोला, बेटा गुस्सा मत हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रखा है। और उन्होंने कमरे की अलमारी में से आजकल की जो मॉडर्न ड्रेस होती है वो निकाली और मानसी के कंधे पर रखकर बोलने लगे, देखो ये सारे कपड़े मैंने तुम्हारे लिए ही लेकर आए हैं। मानसी, इसे पहनकर तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखोगी और चलो हम मूवी देखने चलते हैं। तब मानसी ने कहा, मुझे इतने छोटे कपड़े पहनने का शौक नहीं। कि तभी वहाँ मानसी की मामी आ गई और बोली, बेटा मामा जी इतनी ज़िद कर रहे हैं तो चली जाओ ना मूवी देखने। अब मानसी अपनी मामी से कैसे कहती कि वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी और इतने में मामा जी ने हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी पर बिठाकर मूवी दिखाने के लिए लेकर चले गए। मानसी ने वहाँ पर भी गौर किया कि मामा जी मूवी देखने के बजाय मानसी को ही घूरे जा रहे थे, जो अब मानसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मन बना लिया था कि अब जो कुछ भी हो जाए लेकिन मामी से जाकर सारी बात को बताएगी। मूवी खत्म होने के बाद मानसी घर पहुंची तो तुरंत ही अपने मामा के कमरे में गई। वहां मामी फर्श पर पोछा लगा रही थी। मानसी ने मामी से कहा, मामी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कि तभी अचानक पीछे से मामा जी भी वहां आ गए। मानसी उन्हें देखकर चुप हो गई, पर मानसी के मामा जी ने बोला, डरो मत मानसी, बता दो सारी बातें, पर एक बार मेरी भी बात सुन लो। मानसी, मेरी शादी को 4 साल हो गए और अभी तक हमें औलाद का सुख नहीं मिला है, और जब से तुम हमारे घर आई हो हमारा घर खुशियों से भर उठा है और मैं तुम्हें अपने पास गोद लेना चाहता हूँ। बेटा, फिर मामी ने भी बोला,
हाँ बेटा, तेरे मामा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए तुम्हारे मामा जी ने इस बार तुमको ज़बरदस्ती बुलाया, ताकि खुद की औलाद ना सही, दूसरे की औलाद को कुछ दिन अपना बनाकर वो सुख प्राप्त कर सकें। और बेटा, अगर तुमको घर ही जाना है, तो तुम अपना सामान पैक कर लो। मैं तुम्हें कल बस पर बिठा दूँगा। ये बात सुनते ही मानसी रोने लगती है और अपने आप को अंदर से बहुत गलत मानती है। मामा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है कि मामा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको इतना गलत समझा, पर मैं अपने माँ-बाप को छोड़कर आपके यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। मैं भी लड़की हूँ और कुछ दिन की मेहमान हूँ। कुछ सालों बाद मेरी भी शादी हो जाएगी। तब मेरा असली घर मेरा ससुराल ही होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।